2023 में काफी लोगों ने प्लानिंग तो कर लिया होगा कि यार अभी तक इन्वेस्टमेंट हमने किया नहीं क्योंकि हमारी सैलरी बहुत कम है। तो सर हम ना कैसे इन्वेस्ट करें, सैलरी बहुत ही कम सैलरी हो, क्योंकि मैं ना काफी लोग बोलते हैं कि सर बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतनी बड़ी सैलरी के बारे में बात करते हो, लेकिन हम छोटे लोग हैं जिनकी सैलरी मात्र 10,000 है, हम कैसे करोड़पति बने, हम क्या ऐसा करें कि हम कम सैलरी में भी हम अच्छा ऐसा पैसा बना सकते हैं बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आज की वीडियो में ना सब कुछ इंटरेस्ट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन, तो वीडियो बहुत ध्यान से बने रहना। राइट, सैलरी से करोड़पति कैसे बने, मात्र 10,000 अगर आप सैलरी आपकी है ना, बहुत ही कम से बात करूंगा, तो कैसे आपको करोड़पति बनना है, कैसे हो पाएगा, कैसे मैनेज होगा ना, चलो देखते हैं। सब लोग जानते होंगे ना कि यार आज के परिवेश में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जहां 5 से 6% महंगाई हमारी हो गई ना, तो हमें पैसों को इन्वेस्ट करना ऐसी जगह चाहिए जहां पास आप अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन काफी लोगों ना पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि सर कहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि जहां ना देखो ना कोई फ्रॉड हमेशा होता रहता है, तो हमारे पैसे सेव नहीं है। राइट, तो आज हम बड़ा सिंपल सा रूल देखेंगे। काफी लोगों को रूल पता होगा, लेकिन समझ लो, क्योंकि ये वीडियोस है ना, इस समझने के बाद ना आप ना मैनेज कर पाओगे। क्योंकि हम ना क्या होता है कि हमें पैसा सेव करना आता है, हम ये नहीं बोलते, क्योंकि हम तो कभी घर में पैसा सेव कर लेते हैं, बैंक में सेव कर लेते हैं, लेकिन ना प्रॉपर तरीके से पैसे को मैनेज करना नहीं बनता, पैसे को इन्वेस्ट करता नहीं बनता। राइट, तो देखो मैं सिंपल यहां पर छोटा सा मैंने रूल बनाया है कि जो भी आप पैसा कमाते हो, एग्जांपल मैंने 10,000 का लिया है, हमेशा 50-30-20 का रूल आपके पास होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये कौन सी नई बला लेके आए हो। 50-30-20 मतलब आपकी सैलरी का 10,000 है, आपकी सैलरी का 50% कहां जाना चाहिए, 30%। और मैं हमेशा तो बताता रहता हूं आपके 20% शुड बी इन्वेस्टेड, 20% शुड बी सेव। तो 50% आपका जरूरत का होना चाहिए। जरूरत मतलब आपका खाना, किराना, पहनना ओढ़ना जो भी है, तो आपका यहां पास ना 50% आपकी सैलरी, मतलब चलो हमने यहां पास 5,000 को इसमें डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि 30%, क्योंकि केवल हमें सेव नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो शौक के भी करना है, मूवीज जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो चलो बाहर घूमना है, बाहर खाना है, तो चलो इसमें से क्या करेंगे, हम यहां पास ना 3,000 रुपए निकाल लेते हैं। 3,000 किस में निकाल लेंगे, हमारा केवल बाहर खाना, मूवी वगैरह का निकाल लेंगे। लेकिन एज ए पेरेंट, आई अंडरस्टैंड, एज ए पेरेंट आप ये नहीं करना चाहोगे, तो हो सकता है यहां से भी थोड़ा पैसा आप बचा सको। अब जो बचता है 2,000 को ना यहां पास हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। सेव तो करो, लेकिन यार आज के जमाने में आपके घर में बैंक जरूर होगा, जरूर बोलते होंगे सर खाता खुलवा लो, सेविंग बैंक अकाउंट बनवा लो, एफडी करवा लो, लेकिन मुझे सच सच बताना यार, क्या एफडी सफिशिएंट? जो हमारा सिचुएशन चल रहा है आजकल, जहां महंगाई 6 से 7% लगातार 5 से 6% महंगाई बढ़ती है इंडिया में, अभी तो कोरोना का लोग भी थोड़ा डर गए हैं, तो क्या ये बताओ, क्या इस परिवेश में एफडी सफिशिएंट? और एफडी के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, ये नहीं कि 1,000-2,000 से एफडी होती है, एफडी के लिए कम से कम 1 लाख रुपए, 2 लाख आपको करवाना पड़ेगा, तो वहां पैसे भी ज्यादा चाहिए। एफडी तो ठीक है, लेकिन पैसे भी ज्यादा जरूरत चाहिए वहां पास। एफडी यहां पास ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप खुद बताओ, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, आप बोलोगे नहीं सर मतलब ही नहीं करने का, क्योंकि एफडी से आज हमारा महंगाई इतनी हो गई, एफडी तो कोई मतलब ही नहीं है, 4-5%, 6% एफडी मिल रही है, हम तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पास मैंने लाया है, सब लोग जानते होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो हमारे इन्वेस्टमेंट, जो हमारे शेयर्स, जो म्यूचुअल फंड्स के जो देवता कहे जाते हैं ना, वॉरेन बफे ने जो पैसा बनाया है ना, आज वो बिलियंस करोड़ के मालिक हैं, आज वो बहुत पैसा उन्होंने बनाया है। तो आज ये जो वॉरेन बफे ने पैसा बनाया है, तो आज उन्होंने मैक्सिमम पैसा उन्होंने बनाया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देख के। अब बोलोगे सर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, क्योंकि देखो मैं हर वर्ड्स इसलिए मैं जोड़ देता हूं क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियोस ना कुछ नए लोग देख रहे होंगे, उनको समझ में आना चाहिए कि सर ये कंपाउंडिंग क्या है। मैंने बचपन में इंटरेस्ट पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर कि रियल में से पैसे बनते हैं, कैसे पैसे बनते हैं। क्योंकि अभी वीडियो में लास्ट में बताऊंगा ऐसे 1-2 फंड, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो, करोड़ों रुपए पैसा बना सकते हो। तो बात यहीं पास सिंपल सी है कि यहां पास हमें समझना होगा कि हमको क्या काम करना चाहिए, कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पास अगर मैं बात करूं यहां पास कंपाउंडिंग की, तो कंपाउंडिंग की ताकत तो ऐसी होती है कि अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो वहां पास आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा आप बना रहे हो ना, तो आपको ना इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनता है। एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल देना चाहूंगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या बोलता है आप, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे पैसा बनता है। आई अंडरस्टैंड आज का जो युवा है ना सोचता है जल्दी पैसा बनाना, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना पैसों का एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे एज ए पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए, क्योंकि यहां पास अगर एक साल में, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप एक साल में आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया,
किसी इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको अगर 15% वहां मिल रहा है, 15% आपको मिल रहा है, तो क्या होता है, बैंकों में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में जो एफडी हम करवाते हैं। लेकिन अगर हम यहां पास अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, अगर हम वहां इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो ब्याज मिलता है, एक एग्जांपल 1 लाख का हुआ 15, अगर हम 15% के हिसाब से करेंगे तो साल भर में 1 लाख का 15,000 हुआ हमें मिलता है। लेकिन अगले साल जो आपको पैसा मिलेगा ना, वो आपको 1 लाख इस जो 15,000 है ना, इसका भी इंटरेस्ट बनेगा। तो 15,000 का इंटरेस्ट क्या होगा, 2,250। मतलब आपको जो मूलधन है वो तो उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, आपको जो आपका ब्याज है उससे भी आपको पैसा मिलना है। मतलब समझ लो ना, सोने में सुहागा वाली बात यहां हो गई कि यहां पास आपको क्या है कि आपको नॉर्मल चीज तो पैसा मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। तो कितनी कमाल की बात है। तो अगर आप बहुत कम पैसा आप कमाते भी हो और आप सोचते हो कि यार हमने पैसा कम बनाया, लेकिन आज मैं सोचता हूं सर कि आज मैंने आपकी बताई हुई वीडियो से मैं चाहता हूं कि इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूं सर कि मैं ना पैसा अच्छे से बना सकूं, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा है, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है, आने वाले समय में हर चीज महंगा है। तो एटलीस्ट मैं क्या करूं कि एटलीस्ट मैं ना उस जो डायन कहते हैं ना, महंगाई की डायन, उसको एटलीस्ट तो खत्म कर सकूं सर, क्योंकि 4-5% चीजें महंगी हो रही है। हमें ऐसे दिमाग से खेल खेलना है कि हमें पैसा बन सके। तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। मैंने कितना बोला यहां पास, मात्र आपको 2,000 रुपए बचाना है। उसको बचाना नहीं है, इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, इन्वेस्ट करना है आपको। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद, ठीक है ना, आप देख सकते हो, मैं आपके 2,000 को म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में करना चाहूंगा। इंडेक्स फंड क्या होता है, सिंपल है, आपकी टॉप 50 कंपनी, हमारा भारत जो ग्रो हो रहा है चारों तरफ, आज अगर उसकी 50 कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको 12-13% इंडेक्स फंड दे देता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप रिस्क खेल सकते हो लॉन्ग टर्म में, जो नॉर्मल है, जो कर सकते हैं सब लोग, तो मैं तो बोलूंगा कि आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। केवल मैंने कितना बताया, ध्यान से देखना, मैंने आपको केवल यहां बताया है कि सर आपको 2,000 से शुरू करना है, केवल 2,000 से, ज्यादा मैं लंबा गणित नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं यहां पास म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जाता हूं, स्मॉल कैप इसलिए लूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप अच्छा होता है। अभी थोड़ा सा डाउन है क्योंकि मार्केट डाउन है, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हमेशा स्मॉल कैप बहुत अच्छा होता है। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं, हमेशा मैं लेता हूं 2-4 फंड जो मेरे फेवरेट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, तो हमेशा उसकी बात करता हूं। अभी तक इसका आप देख सकते हो, अभी तक इसका रिटर्न 25% आपको दिख रहा होगा। ये ओवरऑल रिटर्न है। थोड़ा सा लास्ट अभी क्या है कि पिछले 1 मंथ में थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन क्या है, लेकिन अभी तक ये फंड 10 से 12 साल पुराना फंड है। म्यूचुअल फंड जो होता है पुराना फंड है यार, और अभी तक इसने 25% आराम से दिया है। पिछले 5 सालों में 13, पिछले 3 ईयर में 28% यहां पास मिला है, लास्ट 1 ईयर में 7% मिला है। लेकिन हमें हमेशा मतलब होना चाहिए ओवरऑल अगर ये पैसे आपको ना 25% मिला है, ठीक है ना, तो आप यहां पास फंड साइज देखो 15,335 करोड़ है। मतलब इतने पैसा इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। हम आपका 1-2 लोगों का पैसा नहीं है कि पड़ोसियों का, शर्मा जी का, गुप्ता जी का, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का पैसा है ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। और अच्छी कंपनियां यहां पास है जिन पैसों को मैनेज कर रही हैं, अच्छी कंपनियां यहां पास। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें देखो सिंपल सा है कि आपने 2,000 की बात की, सर 2,000 मुझे बता दिया। आप अगर 2,000 का प्लान कर रहे हो तो आप तो 1,000 रुपए एक निपॉन में आप डाल सकते हो, निपॉन के बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी आप 1,000 रुपए डाल सकते हो, एसबीआई स्मॉल कैप में डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, ये केवल 2 साल 3 साल 4 साल बाद लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। आप बाकी 2,000 आप केवल एसबीआई में भी डाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जो आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप पैसा बढ़ाते रहना। लेकिन मैंने क्या बताया, मात्र 10,000 मतलब 20%। रूल जो है मेरा 20 का 20% मतलब 2,000 मुझे बताना चाहिए। आपने सर बोला 25%, चलो मैं मान के चलता हूं कि 25 नहीं मुझे मिलेगा। 25 तो आपने सर ज्यादा कर लिया, भले फंड पुराना है, लेकिन चलो 25 आपने पुराना बहुत ज्यादा बोल दिया। तो एक काम करूंगा सर, मैं ना इसको बहुत कम लेके चलता हूं, मैं ना बिल्कुल मोटा मोटी 18% ही लेके चलूंगा। देखो अभी तक मुझे ये फंड 25% दिया है, लेकिन मैं 18% लेके चल रहा हूं। कुछ भी हो जाए सिचुएशन तो मैं हमेशा इसको एक चल रहा हूं। अब एसआईपी कैलकुलेटर में आप देखोगे यहां पास मैंने क्या बात किया था आपसे कि आपको मंथली यहां पास 2,000 रुपए करना है इन्वेस्ट। कितना करना है, 2,000 इन्वेस्ट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने कितना बताया, 18%। चलो देखते हैं पहले कि जो आप 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करोगे क्या खेल होता है यहां पास।
मैंने पावर कंपाउंडिंग तो आपको बताया ना क्या खेल होता है। ये देखो आप ना 2,40,000 इन्वेस्ट करोगे, कितना 2,40,000 इन्वेस्ट करोगे, आपकी वैल्यू होगी 6,72,000। बोलोगे सर 6,72,000 में क्या होता है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो यार आप 2,000 भी तो इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ केवल। अब 2,000 में आपने 10 सालों में आपको 6,72,000 मिला। आप अगर 5 साल और रुक जाओगे ना तो यही वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 लाख। आफ्टर 5 ईयर्स यही वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 लाख। अगर आप गलती से यहां पास 20 ईयर्स रुक जाते हो तो यही वैल्यू आपकी हो जाएगी, सॉरी आपका अगर यहां पास 20 ईयर्स मैंने बोल दिया 20 ईयर्स रुक जाते हो तो यही वैल्यू हो जाती है आपकी 46 लाख। ये कंपाउंडिंग का ताकत है। देखो यहां पास आपको 5 साल तक आपको नॉर्मल दिखा कहानी, मतलब 15 साल तक कहानी नॉर्मल दिखी। अचानक देखो मैंने 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, 46 लाख बन गया। यही चीज लगातार आप करते रहे, देखो सिंपल है, 25 ईयर्स आपने लगातार 25 साल करते रहे तो देखो यही वैल्यू बन जाएगी आपकी 1,16,00,000। 1,16,00,000 वैल्यू आपकी बन जाएगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि देखो मैंने कितना इन्वेस्ट किया, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू केवल 6 लाख ही है यार। मैं लॉन्ग समय में क्यों बोलता हूं, लॉन्ग टाइम इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर 20 सालों में थोड़ा सा आपकी वैल्यू आपको मिलती है 46 लाख, तो 5 साल अगर और वेट कर लेते आप ना, 5 साल और वेट कर लेते तो आपकी वैल्यू बन जाती। देखो आप इन्वेस्टमेंट देखो दिख रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख, आपकी टोटल वैल्यू बन रही 1,16,46,624 रुपए। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू में काम नहीं करता। आपको देख रहे हो कि शुरू में 5 सालों में आपका 1,20,000 इन्वेस्ट किया, वैल्यू बन गई 1,95,000। 8 सालों में 1,92 इन्वेस्ट किया, वैल्यू बन गई 4,30,000। अब इसीलिए करते गए। अब आप यहां पास मैं एक चीज और दिखाऊंगा कि बहुत ये जो आपको दिखेगा कि अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे कंटिन्यू इन्वेस्टेड करना है, तो आप लगातार अगर 30 इयर्स तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड किए, 30 इयर्स तक भूल गए कि वो 2,000 ही महीना चलता गया, अरे यार पैसा मैं जा रहा, कंटिन्यू जाते जाओ, टेंशन नहीं लेना है, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोरोना का कहर हो जाए, लेकिन भैया मैंने सोच लिया है कि मुझे 2,000 करना है, मतलब करना है। आपने 2,000 शुरू कर दिया, आप भूल गए, बच्चे बड़े हो गए, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी, तो यही म्यूचुअल फंड आपको ना आने वाले 30 इयर्स में 2,86,00,000 की वैल्यू बना के दे सकता है। ये पावर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, पावर ऑफ म्यूचुअल फंड का होता है, पावर ऑफ एसआईपी होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे क्यों बोलता रहता हूं कि आप ना हमेशा प्लान करो, और अगर आपने नहीं किया है तो भाई ये प्रण ले लो, ये सोच लो कि अभी तक जो भी गलती की मैंने, मुझे गलती नहीं करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट को लेकर डरना नहीं, मुझे करना है। क्योंकि ये सारे प्रूव हैं यार, जो लोग कर चुके वो प्रूफ देते हैं कि भाई मैंने कर लिया, तू कब करेगा। तो बेटर है कि बिना सोचे समझे स्टार्ट करना है आपको। बाकी चीजों के लिए मैं हूं, सपोर्ट के लिए मैं करता रहता हूं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना है, चैनल पे नया हो ना, आई अंडरस्टैंड, सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, अपने कमेंट प्यार जरूर देते रहना, क्योंकि जो मिशन है ना भाई ये घर घर एसआईपी का, हमें सबको मिलके पूरा करना है, सो दैट इंडिया का बच्चा जाने की म्यूचुअल फंड क्या होता है और पैसा बनाए, सब खुश रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।